परमात्मा को नमन करना छोड़ के गुरु जी को नमन करूंगा पहले जी। इतने प्यार से, इतनी सरलता से कुछ समझाते थे और मेरे को ना जरा सा भी समझ में नहीं आता था। आंसू आने ही वाले थे। जैसे ही उठा, ऐसा करके थोड़ा सा उठा और वापस में बैठ गया और मेरी आंखें भीतर की ओर पलट गई है। इतना सुंदर मंजर हो गया था मेरा भीतर, कार्यक्रम इतना प्यारा बन गया था। और ये चीज ना मेरे साथ लगभग 6 दिन तक लगातार रही। पूर्णता का आभास वगैरह कि गुरुदेव का एक पलक झपकता था तो मैं जान जाता था कि क्या कह रहे हैं। पलक झपकने मात्र से मेरा जीवन उत्सव बन गया है। और मेरे घर में भी लोग आते हैं रुकने के लिए ना, यहाँ से गुरुदेव के यहाँ जाते हैं। हमने अपने घर में कह रखा है ये जितने भी आ रहे हैं ऋषि महात्मा है, समथिंग मिसिंग वाले लोग हैं, इनकी सेवा करना है हमको। मेरे को कह लो भले मोह हो गया हो, जो हो गया हो, मेरे को गुरुदेव के देह के प्रति, गुरुदेव की उपस्थिति के प्रति बहुत लगाव जी, बहुत लगाव। निराकार उनका इतना प्रकट है कि आकार में वो कैसे उतर पा रहे हैं, ये आश्चर्य की बात है। बलिहारी गुरु आपकी गोविंद ही होता है गुरुदेव, आप नहीं होते तो मैं तो। कुछ कहानियां शब्दों में नहीं उतरती, कुछ अनुभव केवल जिए जाते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे ही सत्य की जहां गुरु की कृपा से इंसान परमात्मा हो जाता है। जी हाँ, प्रातः स्मरणीय हम सबके वंदनीय पूजनीय स्वामी ज्ञान आविर्भाव जी को आज कौन नहीं जानता। भारत में तो क्या, विदेशों में भी इनका चर्चा हो रहा है। यही वो गुरु हैं जिनकी कृपा से कई शिष्यों को आत्म साक्षात्कार हो गया है। आज मिलते हैं उनके ऐसे ही एक कृपा पात्र शिष्य श्री जतिंदर उपाध्याय जी से। प्रणाम जतिंदर जी। प्रणाम जी जतिंदर जी, आप हमारे व्यूअर्स को अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में कुछ बताइए। मेरे घर से, मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ। मेरे पापा बहुत पूजा करते थे, रोज लगभग 3 घंटे वो पूजा किया करते थे। वहीं से मुझे प्रेरणा थी। और जब मैं लगभग 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ता था, तब से ही मेरे भीतर, जो हमारे पापा कहते थे कि अगर कोई भगवान को जान लेगा या धर्म को जान लेगा तो उसका जीवन सफल हो जाता है और उसे जो कुछ चाहिए वो सब कुछ मिल जाता है जो पाने योग्य है। तो मेरी उत्सुकता उसी समय से थी और मैं उन दिनों में दुर्गा सप्तशती और हनुमान चालीसा वगैरह का भी रोज पाठ किया करता था। 1992 में लगभग मैंने ओशो को ज्वाइन किया था और 1996 में मैं ज्ञान आविर्भाव जी से पहली बार मिला। ओशो ध्यान केंद्र था हमारा रायपुर शहर में। मैं वहां पे ना खड़े होकर रो रहा था। सबसे उम्र में छोटा था मैं। वहां लोग आया करते थे संडे के दिन ध्यान करने के लिए। तो चूंकि मैं ओशो ग्रुप में था और तो मैं शिविर वगैरह अटेंड करता था, तो मैं एक दिन खड़ा होकर रो रहा था। एक स्वामी जी पूछे, उपाध्याय क्यों रो रहा है? मैं बोला मैं ध्यान करना चाहता हूँ, मैं ध्यान की विधियां करना चाहता हूँ और यहाँ पे ध्यान की उतनी विधियां करने की सुविधा नहीं है, तो मैं कैसे सच को जानूंगा, कैसे समाधि को जानूंगा। तो वो मुझको कहने लगे कि उपाध्याय, एक दाऊ जी हैं, उनके घर तुमको मैं ले चलता हूँ, मैं वहां रहता हूँ, तो वहीं पर तो वो मैं तुमको उनसे मिलवा दूंगा और वहां तुम्हारे ध्यान वगैरह करने की व्यवस्था हो जाएगी। तो हम लोग साइकिल में गए, मेरे पास भी साइकिल थी उन दिनों में। तो हम लोग 25 किलोमीटर दूर स्वामी जी का घर कुरुपडी में, स्वामी ज्ञान आविर्भाव जी के यहाँ पहली बार मैं उनके घर गया और उनके दर्शन किया कि ये स्वामी जी हैं करके। तब फिर स्वामी जी के यहाँ जब मैं गया तो मैंने उनको नमस्ते किया और उन्होंने मेरा अभिवादन किया, प्यार से मुझे बैठाया, मेरे से ध्यान के संबंध में पूछे कैसे क्या अनुभव होते हैं। तो मुझे कुछ अनुभव हुआ करते थे तो मैं उनको बताया। तो मैं उनसे निवेदन किया कि मैं आपके यहाँ रह के ध्यान करना चाहता हूँ कुछ समय। बोले आप आए हो और आपकी उम्र छोटी है और आप ब्राह्मण बच्चे भी हो और ये सौभाग्य की बात है, तुम यहाँ रहो, जितने दिन रहना है रहो और तुम्हें जो ध्यान करना है, जो विधियां करनी है तुम करो, मेरी तरफ से पूरा तुमको सहयोग है करके। जी। तब मैं ये नहीं जानता था कि वो
आत्मज्ञानी ब्रह्म स्वरूप स्वयं बैठे हुए मैं नहीं जानता था। मैं सोचता था जैसे और ओशो के सन्यासी हुआ करते ना और वैसे, तो मुझे नहीं मालूम था। मैं बस उनके घर गया था कि मुझे जगह मिल जाएगी, मैं रोज ध्यान करूंगा, 8-10 घंटे रोज ध्यान करूंगा, अलग अलग थेरेपीज किया करूंगा करके। तो मैंने कहा गुरुदेव, एक पिता भी मुफ्त में नहीं खिलाता, तो क्या आपके घर में भैंस बहुत सारी बंधी हुई थी, वहां बड़े दाऊजी लोग हैं वो लोग, तो मैं बोला मैं गोबर वगैरह फेंक दिया करूंगा। और बोले नहीं, तुम सत्य खोज में बच्चे, तुमको जो लगेगा खाना पीना, जो भी खाना पीना हो सब मैं दूंगा, तुम केवल ध्यान वगैरह करो, तुम जिस मार्फत आए हो वो करो। मुझे नहीं मालूम वो इनलाइटेंड है, उनकी लीला मुझे नहीं मालूम। जी। अब हुआ ये कि जब मैं उनसे मिला ना, तो मैं नहीं जानता था कि ये साक्षात ब्रह्म बैठे हैं, आत्मज्ञानी। और मैं उनके सामने ध्यान वगैरह करता था, सक्रिय ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, नटराज ध्यान, नाद ब्रह्म ध्यान, ये ओशो ग्रुप में होते हैं जो, मैं उनको किया करता था, वो मेरा सहयोग करते थे ना। मगर वो फिर जब मैं ध्यान करने खत्म हो जाता था, जब खाली टाइम होता था ना, तो उनसे हम बातचीत करते थे। तो वो बातचीत करते थे ना, तो वो गिलास उठा के दिखाते थे, बोले ये क्या है, तो मैंने कहा गिलास है। बोले नहीं, इसकी आत्मा क्या है। बोला मैं घूम जाऊं, ये गिलास में कहां से आत्मा लाऊं भाई मैं। बोले नहीं, ये स्टील का गिलास है, और अगर स्टील नहीं होता तो गिलास एक पल के लिए भी नहीं हो सकता था। तो जी। इसका मूल उपाध्याय स्टील है। तो मैं सोचता स्टील से आत्मा परमात्मा का मेरे ध्यान तक का क्या संबंध है भाई। ठीक है। फिर वो कभी बोलते हवा, हवा चल रही है, हवा को महसूस करो, तुम्हारे शरीर में हवा लग रही है उसको महसूस करो, ऐसा करके। और वो ऐसी तरह की बातें किया करते थे और मुझे कुछ समझाने की कोशिश करते थे। इतने प्यार से, इतनी सरलता से कुछ समझाते थे, और मेरे को ना जरा सा भी समझ में नहीं आता था। और मैं औपचारिकता बस उनकी बातों को सुनता रहता, जैसे अभी आप लोग जो सुनते हैं ना, वो जैसी बातें करते हैं कई लोग, जो भी उनका प्रवचन चलता है, तो कई लोग को पल्ले ही नहीं पड़ती उनकी बातें। ठीक बिल्कुल। है। अब अब वो चीजें होने लगी, तो ये करीब 16 से 18 दिन तक ये क्रम चलता रहा हमारा। तो हम लोग रोज पहले पहले दूसरे दिन तो 2-3 घंटे बातचीत हुई, फिर ऐसा करते करके 16-16, 17-17 घंटे हमारी बातचीत होती थी। मतलब बात कर रहे हैं, फिर चाय बना के पी लिए, फिर बात करना चालू हो गया उनके साथ ना, ऐसा। तो जी। उनके साथ में बाद में भी ना, जब हम जाते थे ना, तो उनके साथ कार में जैसे हम लोग घूमने वगैरह जाते थे ना कुछ मित्रों के साथ, तो लगातार बोलते रहते थे, हम सुनते रहते थे। तो जी। उनके साथ मगर एक चीज थी, उनके साथ मुझे थकान नहीं होती थी। एक गजब बात ये थी, 7 घंटे 9 घंटे लगातार वो बात कर रहे हैं, मुझे थकान भर नहीं होती थी। अंदर पीड़ा ही इस बात की होती थी, ये बता रहे हैं समझ में क्यों नहीं रहा तू जितेंद्र उपाध्याय, तेरी समझ को क्या हो गया। ये इतने प्यार से ये व्यक्ति समझा रहे हैं, कुछ बताना चाहते हैं, और तुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता, तू इतना पुटो है, तू इतना पगला है। ऐसा कि मैं हीन भावना से ग्रसित हो रहा था, भीतरी भीतर परेशान हो रहा था कि यार ये समझा रहे हैं, इनको कितनी तकलीफ हो रही है, मेरे जैसे मूर्ख की वजह से, इनको बेवकूफ वजह से देखो कितना समझा रहे हैं, और मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। तो अब मैं भीतर ही भीतर ना रोता रहा। जिस दिन मेरे यहाँ वननेस घटा, उस दिन लगभग 16वां या 18वां दिन था। तो उस दिन हम लोग सुबह लगभग 8:30 बजे से एक साथ बातचीत, उनकी दौर चालू हुआ। हम लोग बातचीत करते, चाय पीते, ठीक है ना, बातचीत चलती रहती लगातार। अब हुआ ये कि लगभग रात का 1:30 बजे के आसपास की बात होगी। हाँ, लगभग 1:30 बजे के आसपास की बात। तो एक ना, एक क्या बोलते पलंग आता है लोहे का, जिसको अपन सोफा सेट भी बना लेते हैं, सब मोड़ लेते हैं, फोल्ड कर लेते हैं। तो ना मैं उसी में बैठा उनकी सुन रहा था उनकी बात। अब सुबह से इधर घूमते फिरते, वहां से आते जाते बैठते चल रहा। तब वो देखे कि ये ना अब रोने वाला है उपाध्याय, अब कोशिश पूरी कर रहा है, इसको कुछ समझ में आ नहीं रहा है, मगर रोने की कोशिश कर रहा है, और अति सज्जनता वाला संस्कार है, इसके कारण ये बोल भी नहीं पा रहा है। तो वो मेरे को बोले उपाध्याय, रोटी तुम बेलना और सेकूंगा मैं, तुम गोल गोल रोटी बेलते हो, अपन चलो खाना खाएंगे। मेरा दिल रखने के लिए बोले थे, क्योंकि मेरे बाहर तक आंसू आने ही वाले थे। तो वो मैं जैसे ही उठा, ऐसा करके थोड़ा सा उठा और वापस मैं बैठ गया, और मेरी आंखें भीतर की ओर पलट गई।
स्थिर हो गई और नाभि के पास से, नाभि के 2 इंच नीचे से कुछ ऐसा जुड़ा जिसको तादिन, तादिन का एक होता है हमारा जब मेन केंद्र, वो जुड़ा। अब मुझे पता, उस समय मुझे पता नहीं था कि जुड़ा, इतना याद है। और मैं चुपचाप होके बैठ गया और सारा नजारा मेरे सामने का बदल गया। मेरे सामने मुझे ऐसा हुआ कि सिर्फ उपस्थिति रह गई, दूसरा है ही नहीं, ऐसा हो गया, दूसरा है ही नहीं। ठीक है, वहां विचार नहीं थे, भाव नहीं थे, कुछ नहीं था। अलपक हो गया मेरे भीतर, शरीर वरीर का कोई भान नहीं, और एक कुछ जुड़ गया जी मेरे भीतर ना, एक कुछ जुड़ गया और कंप्लीटनेस का मुझे एहसास हुआ, एक कंप्लीटनेस जो मैं कभी अनुभव नहीं किया था। और स्वामी जी बोल रहे थे, उपाध्याय कुछ बताओ, क्या लग रहा है, कैसा फील कर रहे हो उपाध्याय, बताओ तो। अब मैं सुनने को तैयार ही नहीं था, मतलब जिनकी बातों को मैं जरा भी वो करते थे तो मैं सुनता था कि नहीं सुनता था तो ध्यान रखता था, मेरे भीतर कंपन था। अब उस समय वो कंपन मेरे भीतर खत्म हो गया था, डर वर जैसा कोई औपचारिकता जैसी कोई चीज नहीं रह गई थी मेरे भीतर जी। ना, अरे कंप्लीटनेस था मेरे भीतर। अब वो आधे घंटे में कई बार बोल चुके मुझे, और मैं सुनने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि मुझे भीतर ऐसा कंप्लीटनेस, ऐसा कुछ खुला था आनंद कि मैं अबाक सा रह गया था, अचंभित अबाक सा था। और वो इतना प्यारा था कि मतलब बात करना बेकार चला जाता मेरा, मतलब बैठा है, इतना सुंदर मंजर हो गया था मेरा भीतर, कार्यक्रम इतना प्यारा बन गया था। फिर जब वो बोले ना कि उपाध्याय, जब एक माली बेटा जब पौधा लगाता है उसमें फूल आता है ना, तो उससे बातें करना चाहता है, तो तुम मुझसे बात करो, तब मैं राजी हुआ। फिर वो मुझसे कुछ पूछते, मैं उनको बताता। अब वो क्या पूछते मैं भूल गया, मैं क्या बताया उस समय मैं भूल गया, मगर वो इतने खुश होते, इतने हंसते, इतने प्यार से, इतना जोर से हंसते थे, इतना खिलखिला के, बाप रे, मैं तो देख के दंग खाऊं, अरे बाप रे। तो वो करीब कई कई देर तक पूछते रहे, मतलब मेरे को वो आधा पौन घंटा करीब पूछते रहे। अब मैं बताता रहा, क्या क्या बताता रहा मुझे नहीं मालूम ना कि अभी। हाँ जी। ठीक, फिर हम किचन चले गए, रसोई घर। फिर मैं रोटी बेल रहा हूं, वो रोटी सेक रहे हैं और बातचीत भी चल रही है, वही बात चल रही है, पॉइंट यहां का वहां भी नहीं हो रहा है। फिर ऐसा हुआ कि गुरुदेव का एक पलक झपकता था तो मैं जान जाता था कि क्या कह रहे हैं, पलक झपकने मात्र से, जिसको टेलीपैथी टाइप कुछ जुड़ना भी कह सकते हैं, बस भीतर बाहर ऐसा कुछ। और ये चीज ना मेरे साथ लगभग 6 दिन तक लगातार रही, ये जो वननेस या जो भी कहो, जो भी घटित हुआ, पूर्णता का आभास वगैरह, ऐसा कुछ मतलब आप, लगभग 6 दिन तक लगातार। जी, मतलब आप जी, व्यवहार भी कर रहे थे, लेकिन आप उसमें स्थित भी हाँ थे, आत्मा में स्थित भी थे, हाँ और हाँ वननेस की हाँ, फीलिंग भी आत्मा में, थी। हाँ हाँ, कि बात कुछ बन गई थी। अब मैं चाहे झाड़ू भी लगाऊं, मैं चाहे बर्तन भी मांजूं, वो नहीं हट रहा था, वो नहीं हट रहा था, जी। वो हट ही नहीं रहा था। और मेरे को डर वगैरह भी नहीं लगता था जी। उस समय उनके घर के आसपास में जो था जंगल, तो वो था ना, 30 साल पहले की बात बता रहा हूँ, वहां सांप बिच्छू वगैरह भी थे, सांप वगैरह घूम रहे हैं, तो मैं देखता रहता था, मेरे को घबराहट नहीं होती थी। क्यों? बंदर वगैरह थे तो बंदरों के झुंड, क्यों मेरे भीतर घबराहट? कुछ हो गया था ऐसा, ओके। नहीं होती थी, डर और गायब हो गया था, वही बता रहा हूँ जो मैंने महसूस किया, जो क्या अलग हुआ मेरे साथ। जी। डर और नहीं लगता था, कुछ नहीं, कब सुबह हुई कब शाम हुई पता ही नहीं। और एक भरा पूरापन, एकदम भरा पूरा, लबालब भरा, लबालब भरा, लबालब भरा, लबालब भरा, ऐसा कुछ था। जैसे अपन ये समझे, जैसे एक कमरा है, उसमें अपन ना, जो गुरुदेव बोलते हैं ना, देखा अनदेखा को देखा कर, तो जी। इसको जैसा मैं लेता हूँ, एक कमरा है, उसमें ना अपन हरे नीले रंग का ना धुआं भरते जाए, और उसका गुबार का गुबार, गुबार का गुबार भरता जाए, भरता ही जाए, भरता ही जाए, भरता ही जाए, खत्म ही ना हो। वैसा भीतर एनर्जी का कुछ फ्लो मेरे भीतर चलता जाए, चलता जाए, वो कभी नहीं होता था, कभी। अब मैं चाहे वो खाना खा रहा हूँ, चाहे मैं अपनी साइकिल पोंछ रहा हूँ, कुछ ऐसा मेरे भीतर घटित हो गया कि अब वो मैं जान रहा हूँ और गुरुदेव जान रहे हैं। जी, आपका जैसे सोल हाँ कनेक्शन भी हो गया था। हाँ, वही वही वही, उसी को आत्मज्ञान की घटना, समाधि घटना उसी को कहते हैं जी। ना। इसको कई लोग सतोरी की अवस्था कहते हैं, सतोरी भी लगती है, जी। समाधि की झलक भी बोलते हैं, वैसा हुआ।
जी। तो मैं ना करो पेड़ को मेरे सामने पेड़ भी खड़ा है ना, तो पेड़ से भी मुझे आपत्ति नहीं है। मेरे सामने सांप गुजरते जा रहे हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मतलब मेरे को कोई लेना देना नहीं रह गया। मतलब मैं बेहोश नहीं, पूरा होश, प्रतिपल होश। मगर ऐसा है ना कि जैसे अपने जेब में, पहले अपन समझे अपने जेब में अभी पैसा नहीं था, अब अचानक अपने जेब में 50,000 की गड्डी आ गई है, अपन राजा महसूस करते हैं ना, उसी टाइप का कुछ की कुछ हो गया है जितेंद्र उपाध्याय, कुछ हो गया बस, और सारे कलेश खत्म हो गए मेरे। ऐसा वो मैं ही जान रहा था और गुरुदेव जान रहे। जी। ऐसा 6 दिन लगभग उनके यहाँ रहा था लगातार मेरा। वैसे तो मैं उनके यहाँ 1.5 साल लगातार रहा। उसके बाद? हाँ, उसी के बाद मैं आया ही नहीं। अपने अपने घर आता था, 2-3 दिन के लिए अपने घर आता था, 2-3 दिन क्या 2-3 घंटे के लिए अपने घर आता था साइकिल चला के, फिर मैं वहीं चला जाता था गुरुदेव के यहाँ। तो मैं, मतलब गुरुदेव ने मेरे को जीवन से परिचय करा दिया। गुरुदेव ने मेरे जैसे, मतलब मैं आपको बताऊं, ये ना साधन साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। कोई सोचे कि वो अपने कर्मों के द्वारा आत्मज्ञान के क्षेत्र में भाई पा लेगा, तो मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं अनुभव के आधार पर, गुरु द्वारा दिया गया प्रसाद ही आत्मज्ञान है। कोई अपने दम पे ज्ञान को, आत्मज्ञान को नहीं पा सकता। ये एक सत्य है। स्वामी जी ये बोलते सत्य है। स्वामी जी बोलते ना, ये जी कृपा जी। साध्य है, साधन साध्य नहीं है। हाँ जी। हाँ, ये कृपा साध्य है। और एक्चुअल में गुरु ही तुम्हारे शरीर में आके वास करने लगते हैं जी। 100 बात की एक बात है। तो आपको ऐसे लगता था कि वो आपके शरीर में वास कर रहे हैं? वो हमारा सेंस एक जुड़ गया ना, एक ही साथ जुड़ गए ना हम। साथ जुड़ गया जी, मैं बोला कनेक्शन। वो आंख पलक झपकते थे, मैं जान लेता था उनको क्या चाहिए। ऐसा हो गया था हमारे साथ। आप उनके साथ वननेस में आ गए थे? हाँ, उनके साथ थी मेरे को, जिसको मैंने दुनिया भर में पुस्तकें पढ़ी थी, ज्ञान जो भी। जी। समाधि किसको कहते हैं? मतलब शरीर में रहते हुए अशरीरी तत्व को कैसे जाना जाए, मेरा आरंभ कब से, और ये शरीर जब चला जाएगा तब बचेगा कि नहीं बचेगा, और जब ये मृत्यु की घटना होगी तो मैं कहाँ जाऊंगा, वो मुझे भली भांति पता है। आप इसको समाधि उनके बोल पास रहे हैं? गया तो। आप इसको समाधि हाँ, बोल रहे हैं? मतलब, हाँ, समाधि समाधि, यहाँ पे मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं। जी। लेकिन आम इंसान के लिए समाधि होता है जैसे ध्यानस्थ होना, आंखें बंद करना और एक ही अवस्था में बैठे रहना। वो तो उसको समाधि हाँ बोलते जी। वो लोग मन की एकाग्रता को ध्यान समझते हैं जी। मन की एकाग्रता का फूट जाना ध्यान है। हैं। जी। मन की जो एकाग्रता का भाव है ना, जीव भाव तो एकाग्र में है ना। जैसे जीव का सम्मोहन खत्म होगा ना, तो आप समग्र में जाओगे। मन बुद्धि के परे मन बुद्धि और समय के परे। और समय के परे। जी। ये सत्य है, हाँ, ये सत्य है। और ये बात, ये जिसके साथ घटित होता है ना, वही केवल जानता है। वो आपके बाजू में आके बैठ भी जाएगा तो आप नहीं जान पाओगे। जैसे सचिन तेंदुलकर जी का चेहरा बदल दे वो, और किसी के पास जाके बैठ जाए तो उनको कोई जानेगा महान क्रिकेटर है? नहीं। नहीं ना। तो वैसे ही जो आत्मज्ञानी होते हैं ना, समाधिस्थ लोग, तो कई बार ना अगर वो ना चाहे ना, तो आपके साथ वो दिन भर भी रहेंगे, वो सालों रहेंगे, आप नहीं जान पाएंगे उनको। वो गुरु की अपार कृपा, इस जगत में सबसे कृपालु, सबसे महान, मतलब मैं तो परमात्मा परमात्मा को नमन करना छोड़ के गुरु जी को नमन करूंगा पहले जी। जी। मैं झूठ नहीं बोलता। जी। गुरु के बिना कुछ नहीं है। गुरु के बिना जीवन प्रारंभ नहीं होता। ये सत्य है। ये बिल्कुल सच है जी। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद ही होता है। गुरुदेव आप नहीं होते तो मैं तो अपने आप को हाड़ मांस का और समझता, और मन बुद्धि, अभी मैं मन का उपयोग कर पाता हूँ, बुद्धि का उपयोग कर पाता हूँ। पहले मन मुझे पकड़ रखा था, मुझे पता ही नहीं था। अब मैं भाव जगत का भी देखो अभी उपयोग कर रहा हूँ, मेरे आंख से आंसू भी आ रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव की बात चल रही है ना, तो मेरे आंख से झरझर आंसू बहते हैं। जी। ये मेरे को पूछा था तो मुझे बताया गया था, बोले ये प्रेम के फूल हैं, इनको रोकना मत, ये बहने देना, ये और पवित्र और पवित्र और चेतना की और ऊपर लेयर पे लेके जाएंगे। जी। और हम पुरुष लोग हैं, घर में अगर रो ले तो पत्नी हंसने लगती, देखो जी रो रहे हैं। आप तो पति होके रो रहे हो।
तो मैं उनको समझाया, नहीं, ये भीतर के हमारे आंसू हैं, ये एक एक आंसू उनकी चरणों को धोने के लिए है, गुरुदेव की। जी, ये तो आपका अहोभाव है हाँ अपने गुरु के प्रति। हाँ, ये मेरा वो उनका प्रसाद है जी, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ। जी और जो भी है जैसा भी है, उन्होंने मुझे बादशाह बना दिया जी। उन्होंने बादशाह बना दिया, मैं कहा, मेरा कोई कीमत नहीं, मैं कोई कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं जी, मेरा कोई कीमत नहीं था। जी उनने मुझे, अगर वो नहीं मिलते ना, तो सच में जीवन व्यर्थ, जीवन का पता ही नहीं लगता, एक्चुअल में जीवन का पता ही नहीं लगता कि ये जीवन और जी, ये अनंत जीवन का खबर ही नहीं लगता जी हमको। आपका तो जीवन सफल ये हो गया। नहीं, ये तो मैं कहूंगा उनके उनके मेरी, मैं तो उनके पैर के धो धो के पीऊं गुरुदेव के, मेरा तो जीवन में धन्य कर दिया भाई। जी बिल्कुल। सच है, ये सच है। जी बिल्कुल। मेरे जैसा, मैं मैं मेरे को कुछ आता जाता, मैं गधा आदमी, मेरे को कुछ आता ही नहीं है। वो तो उनने राजा बना दिया भाई। अब जब जाता हूँ तो गुरुदेव की शरण में जाके चुपचाप बैठ जाता हूँ, साधक लोग आते हैं तो उनको लेके भी जाता हूँ। कोई बोलता है तो गुरुदेव बोलते, पाध्याय चाय का इंतजाम करो, तो जाके वो चाय वगैरह ले आ लेता हूँ, लोगों को चाय वगैरह पिलवा देता हूँ, गुरुदेव के यहाँ जाता हूँ और बस उनको बस देखता रहता हूँ, बैठा रहता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, भले मुझे कोई कुछ भी कहे भाई, ये संसार मेरे से विदा हो गया जी। जी अब मेरा जीवन पवित्र आंसुओं से भर रहा है और ये फूल भर रहे हैं, मैं इसको प्रतिपल जी रहा हूँ। अब मेरे को हर जगह मेरे गुरुदेव ही दिखते हैं। जी मेरे गुरुदेव रूप अरूप दोनों में मुझको दिखते हैं जी, 24 घंटा जी। ये उनकी कृपा है जी। और ये नशा कभी ना खत्म हो, और मैं चाहता हूँ ये नशा आपको भी हो जाए। अच्छा। ये नशा आपको भी हो जाए। थैंक यू, आपकी बात तो सत्य होगी, स्वामी जी भी बोलते हैं। जरूर हो जाएगा हाँ ऐसा। हाँ जी हाँ। जी क्योंकि जब ना मुझे अगर डोनाल्ड ट्रंप बुलाए ना और मुझे गुरुदेव बुलाए तो मैं गुरुदेव के पास जाऊंगा, मेरे पास सारी दौलत पृथ्वी की दी जाए, बोले गुरुदेव के पास जाएगा कि दौलत लेकर, बोलो मैं गुरुदेव की शरण में, गुरुदेव के पैर दबाने में अपना जीवन काटूंगा जी। बहुत अच्छा। क्योंकि मुझे दौलत से बढ़िया, जो ईमानदार से मैं बता रहा हूँ, जी 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 आज 30 साल हो गए, 30 साल में मैं एक सेकंड भी ऐसा नहीं आया होगा जब वो मेरी स्मृति में ना रहे। जी। एक सेकंड भी ऐसा नहीं आया। 24 घंटा उनका संग, उनकी वो, उनका स्वरूप, उनकी बातें, बस ये सच है जी। जी, तो आपने अपना स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हमें बताया, अपना अहोभाव व्यक्त किया आपने स्वामी जी के प्रति। तो आपकी लाइफ कैसे चेंज हो गई उसके बाद, उस एक्सपीरियंस के बाद? जी, मेरे मेरे जीवन से दुख नाम की चीज खत्म हो गई। मेरे जीवन में अब दुख नहीं है। उल्टा बताऊं तो आपको विश्वास नहीं होगा, मेरा जीवन उत्सव बन गया है। जी बन गया मेरा जीवन, ऊबन घुटन बेचैनी हताशा निराशा का उल्टा रूप कन्वर्ट होके प्रति पल मैं उत्सव में जीता हूँ, प्रति पल उत्सव, प्रति पल उत्सव हो गया जी मेरा जीवन। ये मुझे जो मिला वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मतलब आप मन बुद्धि के परे एक, तो हो गए हैं, लेकिन उसका आप हाँ निश्चित है। उपयोग कर लेते हैं, लेकिन उसका। हाँ, अब धीरे 30 साल हो गए ना, तो धीरे धीरे बनते बनते बनता है, धीरे धीरे चीजें खुलती गई और बनता गया, धीरे धीरे हुआ। मतलब शक्तिपात के भी बाद टाइम लगता है पूरा उसमें हाँ पकने। जी, उसको डाइजेस्ट होने में क्या होता है, जो मन है ना, ये बड़ा उतावला बनता है बताने की कोशिश करने की, ये इसको बता दूं उसको बता दूं। एक्चुअल में आपको उस समय चुप रहना है, उसको पूरा डाइजेस्ट हो जान देना है, जब तक वो बात पूरी खत्म ना हो जाए, पच ना जाए, तब तक आपको उसकी चर्चा किसी से करनी ही नहीं है। और वो चर्चा इसीलिए मैं अपने घर में अपने भाइयों, पापा और यहां तक मेरी पत्नी से भी मैंने नहीं की है चर्चा। जी कभी नहीं बताया मैं आत्मज्ञान के बारे में किसी। अभी साल साल भर पहले गुरुदेव मेरे को 3 से 4 बार बोले, मैं लोगों को होमवर्क देता हूं तो होमवर्क करवाया करो अब सबको, ये तुम्हारा काम है। तो मैं बोला ठीक है गुरु जी, जैसा आप कहें। मन मन बहुत चालाक है और इसकी बहुत बहुरूपिया है। ये कैसे कैसे करके फंसाता है ना, जब फंसाता तो पता ही नहीं चलता, ये तो जब उससे बाहर निकल जाओ तब पता चलता है यहाँ मैं फंसा था। जी। तो अब आपको गुरु आदेश हुआ है कि आपने औरों को भी इस हाँ इस हाँ रास्ते पे हाँ जी। मार्गदर्शन। जी
हाँ जी, हाँ, मेरा बेटा है ना जो आनंद, जी। वो भी ध्यान करता है, ठीक है। जी। और क्या बोलते हैं, मेरे घर में आसपास से लोग भी आते हैं ध्यान करने के लिए, मेडिटेशन के लिए। जो लोग मेरे घर आते हैं कि भाई मुझसे कहते हैं कि हमें आपकी सहायता चाहिए, मैं उनकी सहायता करता हूँ। मैं अपना होकर नहीं जाता बताने किसी को। जो लोग आते हैं कि ओके। भाई हम उपाध्याय जी आपसे, आप हमारी सहायता कीजिए, तो मैं उनको, क्योंकि वचन है वो मैं निभाता हूँ, गुरु वचन है कि वो उसकी मुझे सहायता करनी है। जैसे मैं सड़क पे जा रहा हूँ, मैं किसी को नहीं बता रहा हूँ कि मेरे को ज्ञान है, मैं अपना सामान्य आदमी जैसा गुजर जाता हूँ, मेरे को किसी से मतलब नहीं है। मेरे पास अगर कोई आया है जी। तो मैं, अलिखित करार है गुरु के साथ कि जो तुम्हारे दरवाजे आएगा उसको खाली हाथ मत भेजना, उसकी हेल्प करना। वो पकड़ पाए ठीक, ना पकड़ पाए ठीक, तुम कोशिश करना। क्योंकि तुम जब आए थे तुम कुछ नहीं थे, और मैंने तुमको बादशाह बना दिया, तो तुम भी जब तुम्हारे यहाँ कोई आए तो तुम कमी मत करना, बाकी गुरु कृपा सब कर लेगी। जी। वो अंतर जगत में बैठे गुरुदेव सब करवा लेंगे, जी। ऐसा है। बहुत अच्छा तो है। मेरा जीवन एकदम निर्भर हो गया, मेरा जीवन एकदम निर्भर हो गया है। मैं आपको सच कहूं, अभी अभी शरीर की मौत वाला टाइम आएगा ना, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, किसी बिल्कुल। वक्त कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मुझे पता चल गया आना जाना का भ्रम है। क्योंकि अब जिनको नहीं मालूम है ना, जिनको नहीं मालूम है उनके लिए सूचना है। जी। आत्मज्ञान के बाद ना जीवन एकदम सरल हो जाता है। ऐसा बताऊं मैं आपको, जी। जैसे एक ट्रेन है, ट्रेन में खूब सारे यात्री भरे हुए हैं, और एक एक माँ अपने बच्चे को गोद में रखी रहती है, वो भारी तकलीफ पा रही है, मगर बच्चा आराम से सो रहा है, दूध पी रहा है। तो वैसे ही ना गुरु गोद में ले लेते हैं जी शिष्य को, ये सब मौत वक्त खत्म हो जाती है, गुरु जी गोद में ले लेते हैं, गुरु जी का सारा खेल होता है। जो पहला तत्व जो हमारे सनातन धर्म में कहा ना कि पहले लैटिन मास्टर थे भगवान शिव, से शुरुआत हुई। पहले लैटिन, भगवान शिव से इनलाइटनमेंट घटना। तो अब पता नहीं अरबों अरब आत्माएं इनलाइटन उच्च वाइट सोल में है, वो गुरु तत्व सब करवा लेते हैं। ये कब पता चलता है? जब आपके भीतर घटना घटती है और आपकी तुर्रम खाई कि मैं कुछ हूं, तुम कुछ भी नहीं हो, वो करवा रहे हैं, और वही सब कुछ है। ये सत्य है। प्रधानमंत्री बनना आसान है, उद्योगपति बनना आसान है, आत्मज्ञानी तो करोड़ों में कोई एक होता है जी। बिल्कुल। बिल्कुल। और वो गुरु प्रसाद से ही होता है, जी। वो गुरु के प्रसाद से ही होता है। उसको भली भांति पता होता है गुरु ने मुझे नहला धुला के खड़ा किया, खेलने कूदने को तैयार कर दिया है, मेरी औकात ही नहीं थी। गुरु कृपा के बिना नहीं होता। नहीं, आज तक इस पृथ्वी में ना आज तक हुआ है और ना कभी होगा। बिना गुरु कृपा के कुछ हुआ ही नहीं, आत्मज्ञान के संबंध में मैं कह रहा हूं। हाँ जी, आप व्यूअर्स को और पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूंगा, जिस बुद्धि के दम पे तुम दंभ करते हो, उस बुद्धि ने तुम्हें दिया क्या है, उस मन ने तुम्हें दिया क्या है? उबन, घुटन, बेचैनी, हताशा, निराशा। इससे जागो और आत्मा वाले गुरु की खोज में चलो, और मेरे साथ आओ, चलो गुरुदेव के घर में ले चलता हूँ, स्वामी ज्ञान वैभव के यहाँ चलो मेरे साथ, वहां उनकी शरण में बैठना। मेरे भीतर घटित हुआ है तो तुम्हारे भीतर भी घटित होगा। वो बादशाहों के बादशाह हैं। तो मैं तो अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को, अपने बेटे को गुरुदेव के यहाँ ले जाते रहता हूँ। मेरे कुछ मित्र लोग रायपुर में, वो बोलता हूँ यार कहीं नहीं, चलो गुरुदेव के यहाँ अपन चलेंगे। जी। तो मैं आपको बता दूं, आत्मा वाले गुरु, और ये जन्म आपको केवल आत्मज्ञान के लिए मिला है जी। जी। हकीकत बात यह है, ये आपको आत्मज्ञान के लिए शरीर मिला है। शरीर इसलिए मिला है कि आप अशरीर को जान सको। जी। तो मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं ना बोलूं, मैं गाइड ना करूं पहले। मेरा इच्छा होती है कि मैं अपने बड़े गुरु जी परम बॉस के पास, स्वामी ज्ञान और बाबा के पास इसको लेके जाता हूँ। तो उनके जी। दर्शन मात्र से जो वहां वाइब्रेशन है वो बहुत काम करती है। लोग माने ना माने, मगर शक्ति स्थल होता है, हाँ वाइब्रेशन होता है, ये बिल्कुल सच है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको वहां लेके जाऊं, और मैं लेके जाता भी, और गुरुदेव मेरा कहते भी है उपाध्याय मेरा हनुमान है। उपाध्याय तुमको सब बता देता, तुम उपाध्याय तू यहाँ तक लेके क्यों आ गया? बोलता हूँ गुरुदेव मैं आपके नए नए रूप को देखना चाहता हूँ। आप नए नए तरीके से कैसे लोग बात करते हैं, तो आप कैसे उनसे बात करते हो, कैसे उत्तर देते हो। तो गुरुदेव मैं तो आपके शरण में बैठ के बस
जीना चाहता हूँ और ज्यादा। हाँ, उनका उनकी जो लीला है उनको मैं देखना चाहता हूँ। वो कब हंसते हैं, कब कैसे बोलते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी। वो मुझे बहुत प्यारा लगता है। हाँ। जी। मैं वैसे भी महीने में 8 से 10 दिन, 12 दिन उनके घर चला जाता हूँ। मेरे घर से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। हाँ, आधा घंटा लगता है। अपना बढ़िया बाइक उठाता हूँ, अपने बेटे को बोलता हूँ चल बेटा गुरु जी के यहाँ जा रहे हैं। बेटा भी तैयार हो गया, बेटा बाप पापा दोनों भग गए। बिटिया आ गई, अभी बिटिया को भी लेके जाने वाला हूँ गुरुदेव के पास। नहीं, हर माता पिता का एक कर्तव्य है, हर माता पिता का, कि आध्यात्म की ओर, आत्म जागरण की ओर ना, जैसे बच्चों का ध्यान आकर्षित करवाना चाहिए। उनको बोलना चाहिए कि बच्चों, ये जो संसार है, ये जो तुम देख रहे हो ना, ये सच नहीं है, और इस सत्य को जानने के लिए ही तुम आए हो। तो हर माता पिता को, जैसे हम स्कूल भेजते हैं ना बच्चों को, वैसे ही स्पिरिचुअल वे के बारे में भी हर माँ बाप को बताना चाहिए अपने बच्चों को। मैं तो अपने दोनों बच्चों को बताता हूँ भाई। मेरे बच्चे मेरे साथ बैठ के मेडिटेशन भी करते हैं। जी, बहुत और अच्छा। हाँ, अनदेखा को देखा करने की प्रैक्टिस भी करवाता हूँ मैं बच्चों को अपने। हम्म। मेरे को कह लो भले मोह हो गया हो, जो हो गया हो, मेरे को गुरुदेव के देह के प्रति, गुरुदेव की उपस्थिति के प्रति बहुत लगाव है जी, बहुत लगाव है। लोगों को मैं बहुत सौभाग्यशाली जानता हूँ जो लोग गुरुदेव के दर्शन में भी आ रहे हैं। उन लोगों के बहुत पुराने जन्मों के पुण्य खिले हैं, तब वो उनके पास आ पा रहे हैं। और मेरे घर में भी लोग आते हैं रुकने के लिए ना, मेरे घर में भी रुकते हैं, फिर हमारे यहाँ से गुरुदेव के यहाँ जाते हैं। हमने अपने घर में कह रखा है, ये जितने भी आ रहे हैं ऋषि महात्मा है, समथिंग मिसिंग वाले लोग हैं, इनकी सेवा करना है हमको। मेरा सबको एक ही निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, एक ही निवेदन है। ये जन्म मिला है, 84 लाख योनि के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। देवता भी अगर मुक्त होना चाहें, गुरुदेव बताते हैं, तो उनको मनुष्य तन में आना होता है ना। ये दुनिया से कभी किसी का मन नहीं भरता, और ये दुनिया में जो दिल लगाता है ना, वो केवल दुख पाता है। अगर इतनी बात भी समझ में आ गई है, तो आत्मज्ञान के क्षेत्र में अपनी ऊर्जा को लगाओ। केवल आत्मज्ञान के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए ही आकार रूप का शरीर मिला है। ये हर आदमी को समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए ना, 60 मिनट का 1 घंटा होता है, 1.5 घंटा 90 मिनट का। तो तुम्हारा 90 साल का जीवन हो, 50 साल का जीवन हो, उसके बाद तो मौत आएगी ना। तो उसके पहले इंतजाम कर लो ना भाई, उसके पहले सच को जान लो ना। और अभी तो उपलब्ध है, गुरुदेव सशरीर उपलब्ध है भाई। जी। मौका है, मौका है, मौका। अभी तो आके आप चौका मार सकते हो उस मौके में। जी। आना चाहिए लोगों को। मैं तो चाहते ही छू, सबको मैसेज देता हूँ कि चलो गुरुदेव के दरबार चलते हैं। अपने कुछ समझना नहीं, वहां चल के बैठो तो बस, उनसे चर्चाएं तो करो। वो इतनी सहजता, इतने इतने सरलता है, इतने भोलेपन से बात करते हैं। जब वहां बैठे रहता हूँ ना, मेरी तरफ देख के हंसते हैं, अरे नहीं समझ रहे हैं ना, यही तो अब कैसे समझाएं जी, करके हंसते हैं जोर से। मेरी तरफ देखेंगे, मैं उनकी तरफ आंख देखूंगा, हम दोनों एक दूसरे की आंख मिलेगी, और हम लोग मुस्कुरा देते हैं। एक्चुअल में ना, एक्चुअल में उनका ये इस तरफ का जगत है ना, माया जगत से उनकी नजर पूरी हट चुकी है जी। उनको माया जगत में कोई मतलब नहीं रह गया है। अरे कई लोग जाते हैं, वो लोग हताश हो जाते हैं, हम 3 दिन से आ रहे हैं उपाध्याय जी, आज ही पूछ रहे कहाँ से आए हो। बोलता हूँ ये नो माइंड में रहते हैं मेरे भाई। उनको आकार जगत नहीं दिखता, निराकार उनका इतना प्रकट है कि आकार में वो कैसे उतर पा रहे हैं, ये आश्चर्य की बात है, ये आश्चर्य की बात है। हाँ, उनको इस बात का मतलब भी नहीं कि कौन सामने बैठा है। नहीं। वो बस बोले हाँ कैसा ध्यान चल रहा है, हाँ कैसा ध्यान चल रहा है, कहाँ तक यात्रा हुई है, फिर तुमने कुछ कहा, बस वहीं से वो पकड़ के तुमको ऊपर ले जाते हैं, धीरे 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 धीरे। फिर एक ही, कई लोग मेरे बोलते हैं ये एक ही बात को कई बार रिपीट करते हैं। मैं बोलता हूँ वो एक बात को इसलिए रिपीट करते हैं कि वो तुम्हारे भीतर उतार रहे हैं। क्योंकि जब वो कुछ कह रहे हैं ना, तो तुम अपनी, अब मन के साथ तुम बह गए, अब तुम सुना ही नहीं उस बात को, तो वो 10 बार रिपीट करते हैं उसका कि बीज, तुम्हारे भीतर। उसका हाँ, बीजारोपण करते हैं हमारे भीतर। हाँ, एक्चुअल सच, सच जी। तो यही है, जी। सच यही है।
मैं तो बता रहा हूँ ना, मैं जब उनके कहाँ जाता हूँ, लोगों को देखता हूँ, तो हर आदमी के भीतर टचिंग हो जाती है, अंतर्मुखी हो जाता है। जैसे ही उनसे आदमी बातचीत करता है ना, अंतर्मुखी होना शुरू हो जाता है। जब तक उनके घर में बैठा है 3 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे, वो अंतर्मुखी होता जाता है, डीप 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 और डीप अंदर जाता जाता है। वो टोटल ना ईमानदार होके पूरी हेल्प करते हैं। सामने वाला जो व्यक्ति बैठा है ना, उसके नेचर को समझ के, जैसे जैसे दो शब्द होते हैं ना, दो शब्द के बीच गैप है ना, वैसे जी दो विचारों के बीच जब गैप, वो दो विचारों के बीच गैप को पकड़ लेते हैं और धीरे से अंदर उतर जाते हैं आपके। फिर आप थोड़ी देर बाद फिर स्वामी जी मेरे बच्चे ऐसा कर रहे हैं, स्वामी जी वहां ऐसा हो गया, फिर स्वामी जी घुमा के ला रहे हैं, फिर दो, फिर गैप में नीचे वो ऐसा करते हैं। उनको बस आत्मज्ञान देना है, वो आत्मज्ञान हाँ देने के बस लिए बस ही। बस। जी हाँ कि अभी युद्ध वगैरह चल रहे हैं, उनको नहीं मालूम है सब, वो समाचार वगैरह भी नहीं देखते। वो मन बुद्धि हाँ के हाँ, परे आत्मा में ही स्थित रहते हैं हमेशा। 24 घंटे, जी 24 घंटे। मेरा भी एक इतिहास है, मैं जब आज तक उनके यहाँ जितने बार भी गया, मैंने कभी एक ऐसे ही, मेरे शरीर से एक ऐसा मूवमेंट भी नहीं हुआ हो कि उनके घर की शान और शौकत में कोई फर्क पड़ा हो। इसका मैं विशेष ख्याल रखता हूँ कि मेरी उपस्थिति से उनके घर में किसी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए। और उनको बोल के आया हुआ है, आधी रात को भी जरूरत पड़े आप मुझे फोन करो, मैं अपनी बाइक लेके तुरंत पहुंच जाऊंगा। मेरी एक ही इच्छा है, जब तक गुरुदेव सा शरीर है, मैं उनके घर आता जाता रहूं, बस मैं यही मांगा हूं उनसे, और कुछ नहीं मांगा मैंने। है ना, ये जो गुरुदेव कहते हैं अनदेखा को देखा कर, ये क्या है, ये क्या है, ठीक है। तो ये बिना शक्तिपात के संभव नहीं है। समझो ये बूस्टर डोज है, शक्तिपात एक बूस्टर डोज है जी कि उस अवस्था में आपको वो चीज दिखाई दे सकती है कि संभावना बढ़ जाती है। वो शक्तिपात दीक्षा आ, चालू हुई है, और करीब अभी तक 60-70 लोगों को मैंने शक्तिपात दीक्षा दिया है। और वो लोग अनदेखा को देखा करने की प्रैक्टिस भी कर पा रहे हैं, और लोग 3-3, 4-4 घंटा भी देख पाते हैं अब, और उनके फोन्स भी आते हैं मेरे को। तो और गुरुदेव से भी मैं उनके बारे में चर्चा करता रहता हूँ, जी, बताता रहता हूँ गुरुदेव को भी। तो जो आपने दीक्षा दी है, तो लोग आपके घर आते हैं फिर दीक्षा लेते हैं? हाँ, मेरे घर आते हैं, दीक्षा लेते हैं, और 3 दिन रुकते हैं, 5 दिन, कोई 3 दिन रुकता है। हमारे शहर के आजू बाजू से भी लोग आते हैं, वो टाइम लेते हैं। और रोज ही लगभग मुझे 5 से 7 फोन आते हैं, मेरे पास विदेशों से भी फोन आते हैं, ठीक है। उन सबको भी मैं अटेंड करता हूँ, उनके जो प्रश्न वगैरह रहते हैं उनको मैं, जो जो उनका लेयर है, जो उनकी अवस्था है, वो 5वीं क्लास में है कि 8वीं क्लास में है कि 10वीं क्लास में है, चेतना का जैसा लेयर है, मैं उनको उसके हिसाब से उनको गाइड करता रहता हूँ। जी, तो आप दीक्षा फोन पे भी दे सकते हैं। अगर स्थिति वो है कि जैसे कुछ लोग हैं कि अब वो आ नहीं सकते, जैसे उनके घर में कोई ऐसा बुजुर्ग व्यक्ति है और वो अकेले हैं, उनकी सेवा उनको करनी है, वो नहीं रहेंगे तो सेवा नहीं हो सकती, अब क्या किया जाए। तो फिर अपना एक कदम आगे बढ़ा के, जिसको अपन संप्रेषण कहते हैं ना, टेलीपैथी भी कहते हैं ना, छोटे से रूप में टेलीपैथी शब्द सुना ना आपने, टेलीपैथी, हाँ जी हाँ। हाँ वैसे एक संप्रेषण होता है, ठीक है। तो जैसे आप और हम उतनी दूर से बैठ के बात कर रहे हैं ना, जी ऐसे ही हम उनको ऊर्जा प्रेषित करते हैं। जी ऊर्जा सब जगह है, तो और ऊर्जा का दायरा बहुत बड़ा है जी। सरल सी बात है, सूर्य का प्रकाश सब जगह पहुंच सकता है ना, जी तो इस अंतराल ने, इस गैप ने ना सूर्य को भी अपने गोद में लेके रखा हुआ है। पृथ्वी, चांद, तारे, पंच महाभूत, सबको, ये कई बार नष्ट हो गए, ये जो अंतराल है, गैप, इसने अपनी गोद में लेके रखा हुआ है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को गोद में उठाती है, ताकत है ना, वैसी पंच महाभूत को जिसने गोद में लेके रखा है, वो ये अंतराल है, अनदेखा को देखा कर। तो ये कहीं भी उपस्थित हो सकता है। जी जी। हाँ जी, ठीक है, अब हम एंड करते हैं। हाँ जी, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूंगी। सदियों से जो खोज थी, आज वो पूरी हो गई। जब गुरु की नजर पड़ी तो दूरी दूर हो गई। न राह बची, न मंजिल बची। गुरु की एक झलक ने अज्ञात को मेरा विश्वास बना दिया। जतिंदर जी। बिल्कुल। जी जी जी।
जतिंदर जी। बिल्कुल सही कहा जी, बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने। उनसे उनसे मिली नजर कि मेरे होश उड़ गए, जी। ऐसा हुआ असर कि मेरे होश उड़ गए, गुरु की नजर। जी, जी प्रणाम। आपने अपना स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हमें बताया, स्वामी जी के बारे में इतनी प्यारी प्यारी बातें बताई, तो अपना अहोभाव स्वामी जी के प्रति प्रकट किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, धन्यवाद।